अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ट्रेजर फंड में आप लोगों ने रुकना तो नहीं है, धड़ाधड़ डिपॉजिट कराए जा रहे हो। ठीक है, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, लें ज़रूर लें, लेकिन इसमें फिर एक थोड़ी सी हिकमत अमली अपना लें। हिकमत अमली इस तरह अपना लें, ये वीडियो मेरी जो है ये छोटे यूज़र्स के लिए है, और स्पेशली जिनके स्टेक की वैल्यू है 200 से $800 के दरमियान ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग क्या करें, आपके अपने अपलाइनर जो हैं उसे कहें कि एक NFT आपको दे दे। उसके पास यकीनन एक NFT $1000 की या $2000 की एक एक्स्ट्रा होगी, डेफिनेटली होगी। आप उनसे लें NFT की वो प्राइस, आप 3-4 बंदे मिल के वो एक NFT को बाय कर लें। मसलन $1000 की एक NFT है या 1050 की एक NFT है, तो आए मैं बताता हूँ उसको क्या करें। आपने करना क्या है, आप ये करें काम कि देखें, सपोज़ करें कि आपके पास 1050 की NFT एक पड़ी है आपके अपलाइनर के पास। ठीक है, आपके अपलाइनर की ये जो NFT है, या किसी एक बंदे की भी ये NFT है, ज़रूरी नहीं अपलाइनर ही हो, ठीक है, उसको 2-3 बंदे मिलकर उसमें पार्टिसिपेट कर लें। किस तरह देखें, 1050 की जो NFT है उस पर आपको जो मिलेगा डेली का प्रॉफिट, ठीक है, वो कितना मिलेगा 1% के हिसाब से अगर चलें हम तो ये हमें मिलेगा 10.5। अब 10.5 जो है ये एक दिन का प्रॉफिट है। तो 3 बंदे अगर मिल के इस पे कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा लें, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि 15,000 आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसमें। ये तो कंफर्म है, यानी कि $50, सीधा सा काम। तो $50 जो हैं उसको आप डिवाइड कर दें 3 बंदों पर, तो ये तकरीबन $17.5 बनते हैं। 17 कर लें, ठीक है, ये $17 जो हो गए ये आपके इसमें आ जाएंगे एक बंदे के ऊपर। आगे समझ। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी एक बंदे की, ठीक है, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, इस तरह $50 पूरे हो गए। इनकी आपने NFT की स्टेक वो ले ली। अब ये जो स्टेक है, अब आपने इसको करना क्या है, ये इस स्टेक को, इस वैल्यू को, अगर ये वैल्यू है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये वैल्यू है तो अब इसमें आपने ये कितने दिनों की लगाएं तो आपको प्रॉफिट हो, एक हेल्दी प्रॉफिट हो जाए, एक रीज़नेबल प्रॉफिट हो जाए। ये आप अगर 10.5 10.5 अगर आपका डेली का है, तो अगर आप 25 डेज़ करते हैं तो 262 बनेंगे, ठीक है। और 25 डेज़, चले 25 डेज़ को ही चेक कर लेते हैं, इसको आप कर दें फिर 3 पे डिवाइड। हर बंदे को कितना आ गया 87.5। अब इसमें वो भी है डेफिनेटली आपने जो चार्जेस दी हुई हैं। अब एक बंदे को 87.5 आ गया, उसमें से माइनस कर दें उसने पे कितने किए थे डॉलर, इन्वेस्ट कितने किए थे 17, ये निकाल दें तो 70.5 $70.5 उसे मिलेंगे 25 दिनों बाद। अगर 30 दिनों की लगाते हैं तो ये 70 की जगह हो जाएगा 80 या 82 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा पीरियड रखेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको अर्न बैक होगा। तो ये एक छोटी सी हिकमत अमली है उन यूज़र्स के लिए जिन बेचारों की स्टेक की वैल्यू कम है, 200 से लेकर 800 तक, 900 तक है, ठीक है। तो वो मतलब नहीं अगर उसमें कर सकते तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढे या कोई अपना अपलाइनर से बात करें, उसके पास होगी या किसी और बंदे के पास, और आप उसके वो ऐसे काम करवा लें। पैसे आपके होंगे, स्टेक उसकी होगी, अमाउंट आपकी उधर यूटिलाइज होगी, उसके ऊपर जो अर्न बैक मिलेगा उसको आपस में डिवाइड कर लें। 3 बंदे, 4 बंदे भी हो सकते हैं, 5 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से वो
प्रॉफिट आपका लेस होता रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट कम मिलेगा जितने ज़्यादा बंदे होंगे। और हाँ, इसमें लॉस जो होगा वो भी फिर इक्वली होगा, ये बात भी आपको जहन में रखनी होगी। यानी कि अगर $17 लगा रहे हैं ना आप, तो $17 अगर कल को डूब गए तो हर बंदे के $17 ही डूबेंगे, $50 यकमुश्त किसी का नहीं डूबेगा, ठीक है। एक बात, यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना वो डिवीजन के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे लॉस भी सेम उसी रास्ते पर डिवीजन के अंदर चला जाएगा, और वो भी सब के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस और प्रॉफिट दोनों साथ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, NFT का ही प्रोजेक्ट है, आप इसको ठीक है ना ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये आपकी अपनी विलिंग है। मैं आपको एक स्मार्ट मूव बता रहा हूँ कि आप किस तरह यहाँ से आप निकल सकते हैं और अपना किस तरह लॉस जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, गेन कर सकते हैं। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।